के बीच आज फिर से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है और उसको इसके बारे में बहुत जानकारी के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए, बेसिक जानकारी के लिए उस वीडियो को देखना ना भूलें। यूट्यूब अजय सर या चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करके खोजिएगा। ओके, तो आइए आज जो है कुछ बड़े एक्सप्रेशन के बारे में। सबसे पहले कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो तो पहले लिखते हैं, उसके बाद समझाते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने लिख दिया 3x² 5x 6x³ 9x4 -3 ऐसा लिख दिया। ओके, हमने इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा किया था कि जब भी यहाँ देखिए वेरिएबल क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कुछ बेसिक बातें जानना जरूरी है। ये क्या है? तो पहला चीज़, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, फिर आप पूछिएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप क्यों बोल रहे हैं। तो बउआ ये बताओ, जैसे मान लेते हैं कि तुमको बताया गया है ना, बच्चा थे, धीरे धीरे बड़े हुए, तो साइकिल किसको कहते हैं? तो तुम कहोगे किसी चीज़ को देख के कहते हो ये साइकिल है, इससे हम लोग आते जाते हैं, बाजार करते हैं। तो क्यों साइकिल कहते हैं? उसमें साइकिल का 2 चक्का, बाईसाइकिल उसको बोलते हैं, बाईसाइकिल भी बोलते हैं। ओके, तो 2 चक्का जिसमें लगा हुआ हो और जो चलता हो उसको साइकिल कहेंगे। सिंपल बात है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए मैंने एक चीज़ बोला था, कोई नोन क्वांटिटी हो, नोन, और कोई अननोन हो, अननोन। तो नोन को बोलते हैं कांस्टेंट, अननोन को बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, और इस दोनों को कंबाइन कर लेना है। जिस विधि से आप कर लीजिए, कंबाइन जो है मैथ में 4 बेसिक चीज़ होता है जिससे कंबाइन होता है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, यही होता है। तो चारों से हमने कंबाइन किया हुआ। देखिए गुणा है यहाँ, 3 × x², 5 × x, नॉट 5, -5 × x, +6 × x³ यहाँ गुणा है, +9 × x4। और एक चीज़ और बताए थे। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों हुआ? तो इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट मिले जुले रूप में है। बस ऐसे एकदम सिंपल सीखिए कि मिला के लिख दिया गया वेरिएबल और कांस्टेंट, तो उसको क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। वेरी सिंपल। और इसका डिटेल देखने के लिए अभी जैसे मैंने बताया पिछला वीडियो को देखिए। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ओके, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, चूँकि टर्म ज़्यादा है इसलिए टर्म्स लिखते हैं। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसको गिनने के लिए हमने बताया था, ये प्लस माइनस गिन लीजिए ना, 1 2 3 4, और उसमें 1 जोड़ लीजिए। प्लस माइनस गिनिए, उसमें 1 जोड़ लीजिए। या इसको अगर स्पष्ट आपको, ये दीवार हो गया, दीवार, रूम का जो है वाल हो गया। ठीक है, रूम की संख्या बढ़ जाएगी। वाल जब लगा देंगे हॉल में तो रूम की संख्या बढ़ जाएगी। पिछले यूट्यूब को देखिए, सब समझ में आएगा। तो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 5। ओके, 3 नंबर। इसमें जो है वेरिएबल कौन सा है यूज हो रहा है? तो वेरिएबल इज x, ओनली 1 वेरिएबल। कभी कभी 2 वेरिएबल भी होता है, तो 1 वेरिएबल उसमें यूज हुआ। इस वेरिएबल में किसका सबसे ज़्यादा पावर है? पावर की बात कर रहे हैं। पावर वैसा ही पावर जैसे तुम हो, तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारे बाबा जी हैं, सब एक चाहे ऐसा करते हैं, ये सीढ़ी बनाते हैं। ठीक है, सीढ़ी बनाते हैं। देखिए, तो सीढ़ी बनाए तो सबसे पहले नीचे कौन है? 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो एक सिस्टम में है ना।
तो सिस्टम में अभी लिखा हुआ नहीं है, इसको सिस्टम में जब हम लिख देंगे, सिस्टम में जब हम लिख देंगे तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, मानक रूप उसको बोलते हैं। मानक रूप का मतलब ये होता है कि उसको वैसे ही लिखा रहना चाहिए, ये हम लोग उसको उल्टा पुल्टा करके लिखे हुए हैं। तो इससे अभी जो है यह कहेगा, क्वेश्चन में कहेगा कि इसको ठीक से करके रीअरेंज करके लिख दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, तो आपको यहाँ देखिए ना 1 2 3 4 यहाँ होगा, सॉरी 5 होगा, तो ऐसे करके लिखा हुआ है। तो इसमें जो है जैसे ये सबसे बड़ा हुआ, उससे छोटा हुआ, उससे छोटा हुआ, उससे छोटा हुआ, उससे छोटा हुआ, नहीं। तो इस तरह से जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो पावर खोजिएगा वो क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 4 है। तो पावर जो है सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 4 है। तो ये 4 जो है आपका क्या हुआ, इसका डिग्री उसको बोलते हैं, डिग्री उसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ कौन चीज़, एक्सप्रेशन। बताइए कितना होगा, इज 4। ओके, तो ये 4 बेसिक चीज़ है। 5वां लिखते हैं, द स्टैंडर्ड फॉर्म of the given expression. Okay, the standard form of the given expression will be, होगा क्या होगा, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई कहे लिख देने के लिए तो सबसे ज़्यादा पावर को पहले खोज लीजिए, सबसे ज़्यादा पावर पहले हम लोग खोजेंगे, ये है जब सिंपल। इसके साथ जो रहता है ये एक काउंट हुआ, तो 9x4, ठीक है। 9x4 नहीं बोलिएगा, कभी भी नहीं बोलिएगा, प्लस 9x4 प्लस 9x4, ठीक है। लेकिन शुरू में स्टार्ट में प्लस लिखा नहीं जाता है, बस यही ध्यान। कहीं 3 लिखता है ना, 3 लिख दें तो 3 लिख दिए तो इसका मतलब ऑलरेडी यहाँ प्लस है। ओके, इतना समझ में आना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए। तो 9x4 सबसे बड़ा, उससे कम वाला पावर देखिए तो 6x3, तो प्लस 6x3 प्लस 6x3 क्यूब भी बोलेंगे। उसके बाद उससे छोटा पावर 3x²। ओके, उससे छोटा पावर है, देखिए तो यहाँ कितना है, -5x, 1 नहीं लिखा जाता है पावर, और लास्ट में क्या बचा, -3। तो ये जो लिखा गया 4 3 2 1, और एक चीज़ और बताते हैं, एक चीज़ और बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एक जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया जाएगा तो ये 5 चीज़ आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा जाएगा तो 5 चीज़ों का ध्यान, 5 बातों का ध्यान, मतलब 5 बात आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे ही मोबाइल की चर्चा होगी तो नेट की चर्चा एकदम होती है ना, वीडियो कैसे चलेगा ये भी पता है आपको, फेसबुक कैसे चलेगा ये भी पता है, ओके, व्हाट्सएप कैसे चलेगा। तो जब मोबाइल की बात हुई तो बहुत सारी बात उसमें जुड़ा हुआ है ऑटोमेटिक। उसी तरह से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब लिख दिया गया तो ये 5 बात है। बच्चों जो फिल्म की बात करेंगे ना, कोई एक फिल्म की बात करेंगे तो फिल्म में हीरो, हीरोइन, उसके बाद विलेन, उसके बाद बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, तो सबको आप जब देखते हैं तो याद हो जाता है ना आपको। अब हम रामायण की बात करेंगे, महाभारत की बात करेंगे, जिसकी भी बात करेंगे तो ऑटोमेटिक उसके बारे में कुछ फीचर हमारे दिमाग में आने लगते हैं। तो जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप बोले, कोई बोले, तो आपको ये 5 इनिशियल चीज़ को याद, मतलब याद क्या रखना है, तो देखते देखते याद हो जाता है। अब चलिए, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है तो आप तो जान गए। ओके, इसमें एक चीज़ बताऊंगा, आगे बताऊंगा। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं, कितने वेरिएबल हैं। ओके, ये 2 बहुत वाइटल चीज़ हो गया, और डिग्री भी 3 ठो
तो सब वाइटल ही है, सब चीज़ वाइटल होता है, शरीर का तो सब अंग वाइटल होता है, एक उंगली नहीं रहेगा तो विकलांग हो जाएंगे, नहीं, तो सब वाइटल चीज़ है। तो हम आगे लिखते हैं, फिर इसको क्या स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको अगर आ गया बनाने तो 9 का चैप्टर देखिएगा। और एक चीज़ और बता ही देते हैं, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये जो है लिखा हुआ है एक्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। आपके किताब में 9th क्लास के किताब में पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है। हम पॉलिनोमियल पर आते हैं, पहले मिटाते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। ये अपने मन से हम क्या कर रहे हैं, अपने मन से यहाँ देखिए x और 2 ले लिए, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट ले लिए, एक ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दूसरा हमने क्या ले लिया कि इसको स्क्वायर से शुरू किया, तो स्क्वायर पावर 2 हो गया, पावर 1 हो गया। इसके बाद जो है ना 9 जिसे लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा समझिए, x के पावर यहाँ 0 लिखा हुआ है, और सर जी लोग बताएंगे कि x के पावर 0 बराबर 1 होता है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 0 2 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा, ओके। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो ऊपर माइनस हो जाता है वो बटा में आ जाता है और इकट के 1 हो जाता है। तो किसी भी संख्या का पावर, अगर इसको आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा जान लीजिए तो आगे इसको बता देंगे, ये रूल है, ठीक है, इंडिसेस का रूल है, इंडिसेस का रूल है, उसको आगे हम लोग एक वीडियो में इसको भी करेंगे। तो ये 9x0 मतलब पावर जो है, चाहे ऐसा करिए ना, 1 के बाद नहीं होता है, बात खत्म, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, इतना अभी ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद लिखते हैं x4 माइनस 3x² प्लस 4x, और क्यूब यहाँ लिख देते हैं, क्यूब 4x² माइनस 5x प्लस 10, ऐसे लिख दिए। इसके बाद लिखा जा सकता, अब एक और लिख देते हैं, x5 9x4 x³ 4x² माइनस x माइनस 1, ऐसा लिख दिए, ओके। इस सब में अंतर बता सकते हैं आप, ये सब के बारे में एक एक करके बोलते हैं। इसमें जो है ये वेरिएबल, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ जितना भी लिखा हुआ है ऑल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ओके, बिकॉज द वेरिएबल इज ऑलरेडी अवेलेबल इन ईच एक्सप्रेशन, ओके, and constant be also be available here, and we know that the combination of variable and constant is called an algebraic expression, okay। तो आप जो है इसके बारे में जानते हैं, ये all are algebraic expressions। उसके बाद में इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 2। देखिए इसमें यहाँ लिखते हैं हम, ज़्यादा दाहिने लिख लिए, नंबर ऑफ, इसको थोड़ा बाएं लिखते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। अब मैंने ठीक कर लिया, इसको देखिए, अब ठीक करके लिख दिया। यहाँ पर पहले के बारे में देखिए, इसमें वेरिएबल क्या है, तो x है, ओके। इसमें टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1 2, यहाँ ध्यान दीजिए, 1 2 टर्म्स है, और इसका डिग्री यहाँ पर 1 है, ओके, तो डिग्री 1 है, ओके। इसको देखिए, फिर इसका पावर, ये इसमें नंबर ऑफ टर्म देखिए, टर्म जो है 3 लिखते हैं। इसमें वेरिएबल क्या है, तो x ही है, x का बस मल्टीप्लाई किया हुआ है। x³ का मतलब क्या होता है, x 3 बार गुना किया हुआ है। x4 का मतलब क्या होता है, x 4 बार गुना किया हुआ है।
x5 का मतलब क्या हुआ है, x 5 बार गुना किया हुआ है, तो एक से ही तो है, उस अपने आप में मल्टीप्लाई किया हुआ है। और यहाँ जो है पावर मैक्सिमम 2 है, ठीक है, 2 है। हम सुविधा के लिए सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं, आपको जो है कहीं उल्टा पुल्टा भी लिख के मिल सकता है, जैसे हम इसके बाद में लिखेंगे। यहाँ पर इसको देखिए, इसमें नंबर ऑफ टर्म 4, वेरिएबल x, सब में तो वेरिएबल x ही होगा। इसका पावर कितना है, डिग्री इसका 3 हो गया, ओके। यहाँ पर पावर क्या हो गया, डिग्री 4 हो गया। नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 है, ओके। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है। फिर यहाँ भी वही बात है, वेरिएबल x, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 है। उसके बाद इसमें इसका डिग्री क्या हो गया, डिग्री हो गया 5। चलिए, तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 2 ठो है, 3 ठो है, 4 है, 5 है, 6 है। तो टर्म जितने होते हैं ना, उसका नाम भी उस तरह से होता है, ठीक है। और डिग्री जो होता है उसके अनुसार भी उसका नाम होता है। जैसे टर्म केवल एक है, जैसे इसमें अगर मान लेते हैं केवल 3 लिख दिए, अकेले 3 लिख दिए, तो कोई वेरिएबल इसमें नहीं है, वेरिएबल नहीं है, ठीक है। टर्म अगर 3x लिख दिए तो वेरिएबल है, तो x में देखिए, बिना वेरिएबल का भी अगर 3 कोई लिख देता है तो इसमें x है, लेकिन देखिए ऐसे है, संख्या के पावर 0, मतलब ये भी आपको हम कहेंगे कि कांस्टेंट तो है ही है। एक आदमी 2-3 नाम से नहीं जाना जा सकता है। मैं टीचर हूँ, हो सकता है कि वीडियो आप देखिएगा गाते हुए तो सिंगर हो जाएंगे, ओके। तो एक आदमी तबला बजाते हुए देखिएगा तबला प्लेयर हो जाएंगे। तो एक आदमी बहुत तरह से, अब जब चलो इसकी बात जब आई तो हम 2 के बारे में पूछते हैं आपसे, व्हाट इज़ 2? तो 2 नेचुरल नंबर है, लेकिन 2 प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर है, फर्स्ट प्राइम नंबर है, ओके। ये 2 इवन, पहला इवन नंबर है। तो एक 2 जो है बहुत सारी बातों को व्यक्त कर सकता है, मतलब बहुत सारी बातों को बता सकता है। तो ये 2 1 से 0 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप सोचिए, अब आगे सोचिए, आपको बस सोच बढ़ा लेना है, यही तो मैथमेटिक्स है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, 2x पावर 0, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसमें क्या है, वेरिएबल x है, ओके। नंबर ऑफ टर्म 1 हो गए, 1 हो गए, एक ही टर्म है, x की पावर 0 जो है 1 हो जाता है, ये हटा भी दीजिए तभी इसके बारे में। अब इसमें वेरिएबल नहीं है, ठीक है, वेरिएबल नहीं है। आप कहिए कि ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये चूंकि 1 हो जाता है तो वेरिएबल, इसको कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, ठीक है। इसमें वेरिएबल नहीं है तो उसको कांस्टेंट बोलेंगे, और उसी को कांस्टेंट टर्म अकेले हो जाए तो कांस्टेंट टर्म हो गया, ओके। तो आप यहाँ देखिए, ये जो है इसमें एक पद है केवल, 1, नंबर ऑफ टर्म 1 है, ये वेरिएबल x हो गया, और डिग्री भी यहाँ क्या हो गया, 1, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप जो है एक चीज़ को और देखिए, जब x जो हम लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम 6 से शुरू किए तो 5 होगा, उसके बाद 4 होना चाहिए, उसके बाद 3 होना चाहिए, उसके बाद 2x x का पावर 2 होना चाहिए, x का पावर 1 होना चाहिए, x के पावर इतना तक ये वैरी करना चाहिए, मतलब जितना पावर होगा उससे लेके 0 तक वैरी करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये होता है, जैसे मान लेते हैं स्कूल में जगह अगर फिट हो जाए, चाहे ट्रेन में टिकट का रिजर्वेशन होता है, मान लेते हैं एक बोगी में 72 लोगों का रिजर्वेशन हुआ, और उसमें से 10 लोग नहीं आए, ओके। तो 10 नहीं आए तो कोई मतलब नहीं है, उस सीट खाली रहेगा, समझ रहे हैं ना। जैसे स्कूल में मान लेते हैं कि सीट रिजर्व हो जाएगी, 40 बच्चा को 40 बेंच पर बैठना है, और 10 बच्चे अगर अब्सेंट हैं, तो 10 बच्चे अगर अब्सेंट हो गए तो 10 जगह खाली रहेगा, बस समझ रहे हैं ना। तो मान लेते हैं कि ये कहीं नहीं हो, ये नहीं हो, ये नहीं हो, यही हो, तो ये आपके स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करता है, आप पर निर्भर करता है। किताब, आप कहिए किताब पर नहीं, किताब पर थोड़ा निर्भर करता है, किताब लिखने वाला आदमी ना लिखा,
क्यों कोई व्यक्ति ही ना लिखा तो उसका दिमाग उतना तक पहुंचा तो उन्होंने लिखा। हम लोग का दिमाग जितना पहुंच रहा है उतना पढ़ रहे हैं, उतना समझ रहे हैं, यही है बस, दूसरा कुछ नहीं। हम जितना आप किसी काम में जितना इंटरेस्ट रखेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जितना पावर है, जैसे 4 पावर है तो पद की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स, इफ द डिग्री इज़ 4 देन हो सकता है मे बी द नंबर ऑफ टर्म मे बी 4+1, 5 गो होगा। ये हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? तो आपको देखिएगा कहीं कहीं लिखा हुआ है ऐसा मिल जाएगा x³ -1। अब आप देखिएगा सवाल बनाइएगा तो 7वां 8वां में ऐसा मिल जाएगा। तो यहाँ सोचिएगा कि सर जो बताया कि क्यूब है उसके बाद x² होना चाहिए, फिर x वाला होना चाहिए, फिर तब होना चाहिए। तो स्वेच्छा के ऊपर है, आप लिखिए नहीं लिखिए। नियमतः इसमें नंबर ऑफ टर्म 4 ठो होने चाहिए, लेकिन बाकी नहीं है, बाकी के साथ 0 से गुना हो गया होगा, ख़त्म हो गया होगा नहीं। तो इस तरह से जो है आपको सोचना है। तो अब सोच को थोड़ा और आगे बढ़ाइए, जिसमें यहाँ देखिए तो कितने नंबर ऑफ टर्म है, टर्म पर आइए 2, ठीक है, 3, उसके बाद 4, ठीक है, 1। तो एक टर्म को हिंदी में एक पदी बोलते हैं, अंग्रेजी में उसका नाम हो जाता है मोनोमियल। मतलब इसको अगर कहा जाए कि मोनोमियल है तो एकदम सिंपल, मोनोमियल मतलब एक पदी। 2 पद जिसमें हो उसमें उसको बोलेंगे बायोनोमियल, ठीक है, बायोनोमियल 2 पद जिसमें होगा। 3 पद हो जाएगा तो ट्राइनोमियल, ठीक है। इसमें ये इसका नाम बदलते जाएगा। एक टर्म हो गया तो क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म 1 हो गया। याद रखिएगा ये क्या है, मोनोमियल है। ये क्या है, बायोनोमियल है। ये क्या है, ट्राइनोमियल, मतलब ये एक पदी, हिंदी में लिखिएगा तो ये द्विपदी, ये त्रिपदी। कौन चीज़ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका हिंदी होता है व्यंजक। तो ये जो है आपको अब कहेगा कि 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो आप इसको कहिएगा पॉली माने बहुत, पॉली ज़्यादा हो, पद की संख्या बहुत ज़्यादा हो तो पॉलिनोमियल, ठीक है। याद रखिएगा इसको बोलते हैं बहुपद। क्या होता है, बहुपद। पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। तो जिसमें एक पद हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल बोलते हैं। छोटे बच्चे के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसी का दूसरा नाम, मतलब 6, 7, 8 में पढ़िए तो पढ़िए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और जब आगे जाइएगा तो उसका नाम बदल जाएगा, कौन चीज़, पॉलिनोमियल। एक चीज़ याद आ गया, जैसे हम लोग भात खाते हैं ना, भात चावल, तो चावल खाते हैं तो चलिए उसका माड़ निकलता है ना, माड़ भात हम लोग खाते हैं। हम लोग देहात से रहने वाले लोग हैं, पढ़ा भी लेते हैं, लेकिन माड़ भात खाया जाता है। तो उस माड़ को जब जाइएगा बड़े बड़े देश में, बड़े बड़े होटल में 5 स्टार, तो क्या कहेंगे उसको, राइस जूस बोलेंगे। और राइस जूस जो है 40 रुपया, 100 रुपया, 40 रुपये से 100 रुपया के बीच वैरी करता है, उसमें कुछ मिला उला के देता है नहीं। तो आप बताइए, तो वहीं हम लोग के जगह पर वो माड़ हो गया, अब वहीं जो है 5 स्टार में उसका नाम क्या हो गया बाबू, तो वहाँ पर उसका नाम हो गया राइस जूस नहीं। तो कहने का मतलब है कि नाम जो है बदलता है। तो 6, 7, 8 में पढ़े तो बेचारे को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोले, उसी को 9 में पढ़ेंगे तो पॉलिनोमियल बोल देंगे। ओके, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कोई पूछेगा कि मोनोमियल क्या होता है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही पद हो, 1 टर्म हो तो उसको मोनोमियल, 2 पद हो तो बाइनोमियल, 3 पद हो तो ट्राइनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारा पद हो तो पॉलिनोमियल। सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, तो ये समझ में आ गया, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल हो गया।
ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, ये भी पॉलिनोमियल हो गया। ओके, पॉलिनोमियल मतलब बहुत सारा पद, 1 2 3 4 को तो आप बता सकते हैं कि हाँ, लेकिन ज़्यादा होते जाएगा, 100 हो गया तो ये उसका नाम क्या होगा, वो सब नाम अब रटना पड़ेगा। नहीं, एक तो सिस्टम बताया गया है, जब केमिस्ट्री पढ़िएगा 9 10 का, तो वहाँ एक सिस्टम बताया गया है, अल्केन अल्कीन अल्काइन बताया गया है। उस अल्केन में जो है सबसे पहला मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, उसी का हेप्टागॉन, नोनागॉन जो है, पॉलीगॉन भी पढ़ते हैं, मतलब ये चित्र से संबंधित। जैसे ये मान लेते हैं ये हो गया, सपोज कीजिए 1 2 3 4 5, 3 2 5 हो गया, तो ये क्या 5 का अंग्रेजी क्या हो जाता है, पेंटागॉन हो जाता है। ठीक है, पेंटागॉन। 6 अगर इसमें साइड हो जाएंगे तो गोन, पॉलीगॉन उसको बोलते हैं, यहाँ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ध्यान देने की, मतलब एक एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है। अब डिग्री से भी नाम उसका होता है। 1 अगर डिग्री हो गया तो लीनियर होता है, डिग्री जब 1 हो जाएगा तो लीनियर हो जाएगा। 2 हो जाएगा, अगर पावर 2 हो गया तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। 3 हो गया तो क्यूबिक हो गया। 4 पावर हो गया तो बाई क्वाड्रेटिक हो गया। उसके बाद में जो पावर है वो पढ़ना नहीं है, तुमको तो यहीं तक पढ़ना है, 9 में ये पढ़ना है, डिग्री 1 डिग्री वाला पढ़ना है, मतलब लीनियर के बारे में पढ़ना है। और 10 में जाइएगा तो क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ना है। ये 3 नंबर 4 नंबर को बीएससी में हम लोग पढ़े थे, बीएससी में पढ़े थे। तो ये जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है, नंबर ऑफ टर्म्स और डिग्री, ये सब ध्यान रखने वाली बात है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जो है हम इसको मिटाते हैं, 1 को छोड़ के बाकी को मिटाते हैं। अब पॉलिनोमियल का पहला अक्षर क्या है, इसको भी मिटाते हैं। चलिए इसको भी मिटाते हैं। x³ - 3x² + 5x - 9, ये क्या है? चलिए फिर से शुरू करते हैं। ये क्या है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 9th में क्या नाम हो जाएगा? तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और कौन सा वेरिएबल इसमें है? बोलिए कौन सा वेरिएबल है? x। तो ये x वेरिएबल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ओके, तो ये पॉलिनोमियल का पहला अक्षर क्या होता है? p को उठा के लिख दीजिए। ओके, आई कौन चीज़ में लिखा हुआ है? x। वेरिएबल कौन सा यूज़ किया है? x। तो ऐसे करके लिख देते हैं। ये मतलब सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। ठीक है, पॉलिनोमियल को चाहे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखने का, पॉलिनोमियल p कहाँ से आया? तो इस पॉलिनोमियल का पहला अक्षर p। ई वेरिएबल कौन चीज़ में है? तो x में है, इसलिए px लिख दिए। ऐसा सवाल में लिखता है, तो लोगों के किताब में लिखता है और बच्चे वहीं से मतलब भटक जाते हैं। सर जी लोग बताते हैं ये पॉलिनोमियल है तो px लिख दिए। तो क्यों भाई px हुआ, इसको तो बताइए, ताकि बच्चे जो है इंटरेस्टेड हों, पढ़ने के प्रति उनका ध्यान हो। नहीं, आपको इंटरेस्ट आएगा तो अपने, जैसे मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, मेरी बात को आप समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरा जो है यूट्यूब चैनल खोजिएगा, मुझको खोजिएगा, मुझको कॉल कीजिएगा कि सर ये बताइए ये कैसे होगा, इसका मतलब ये कहाँ से निकला, उसको बताने की ज़रूरत है। इंटरेस्ट आएगा तो पढ़ने के लिए हम लोग एमएससी पास किए, और एक छोटे से गांव में रहते थे और ट्यूशन भी नहीं पढ़ते थे। मेरा हॉबी था बहुत सारे किताबों को खरीद के पढ़ते थे और अपना दिमाग लगा के सोचते थे। नहीं, तो आपको सोचना है। हम तो उपलब्ध है आपके लिए। अब हम लोग के ज़माने में तो बस कोई होता भी नहीं था, चकिया में बस एक शीशा पढ़ाते थे। ओके, तो चलिए ये जो है पॉलिनोमियल हुआ, x में हुआ। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 4। इसका पावर क्या है? 3। तो इसके बारे में कुछ लिखना है तो लिख नहीं सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ये कहिए बहुत समय लगा रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं। पहला, एबव इज़ द पॉलिनोमियल। एबव इज़ द, बड़े 9th के बच्चे लिखेंगे पॉलिनोमियल, और
6, 7, 8 के लिए लिखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, वही चीज़ है जो होटल की बात किए हैं। नहीं, देहात में कुछ और नाम रहेगा, शहर में उसका कुछ और नाम हो जाएगा। नहीं, जैसे गांव में हम लोग केस कटवाते थे तो वहाँ जो है सिंपल केस कटवाते थे, यहाँ जो है हेयर कटिंग शहर में। उसके आगे और जाइएगा तो मुजफ्फरपुर में कुछ और नाम होगा, हम तो कटवाते नहीं हैं वहाँ, इसलिए हमको पता नहीं है। 2 नंबर इसमें क्या है, डिग्री बताइए। 3 इसका नंबर ऑफ टर्म्स इसमें बताइए, नंबर ऑफ 4। ठीक है, उसके बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म। लोग नहीं कहता ये स्टैंडर्ड आदमी है, तो स्टैंडर्ड आदमी का मतलब हो गया कि उस देखने में आपको उसका लुक बहुत अच्छा, सिस्टम में पैंट पहनेगा, सिस्टम में शर्ट पहनेगा, सिस्टम में चश्मा वगैरह लगाएगा, देखने से ही पता चल जाएगा कि भाई बहुत सिस्टमेटिक आदमी है, स्टैंडर्ड आदमी है। नहीं है, कोई आदमी ऐसा मिलेगा, हो सकता है उसके पास बहुत गुण है लेकिन तुमको सिस्टम में नहीं मिले, तो जो सिस्टम में लिखा हुआ उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में मानक रूप बोलते हैं। तो आप जो है यहाँ डिग्री कितना लिखे, 3, तो इसका नाम अब क्या हो जाएगा, और यहाँ 3 लिखा हुआ है, उसके बाद 4 लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टर्म 4 लिखा हुआ है, तो 4 लिखा हुआ है तो ये पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स हो गया। 3 लिखा हुआ है तो ये क्यूबिक हो गया। ओके, ये जो है पॉलिनोमियल इन एक्स हो गया। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे जब ये कुछ उल्टा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखे हुए हों तो उसका डिग्री लिखना, उसका जो है नंबर ऑफ़ टर्म्स लिखना, उसके बाद उसका जोड़ घटाव करना, आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।